उत्तराखंड के बाद हरियाणा में भी अब सियासी घमासान छिड़ चुका है। किसान आंदोलन के मुद्दे पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस हरियाणा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रही है। इस पर करीब 2 घंटे तक सदन में बहस होगी और उसके बाद हेडकाउंट के माध्यम से वोटिंग की जाएगी। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो अभी बीजेपी जेजेपी गठबंधन काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है, मगर जिस तरह से किसान संगठनों ने सरकार को समर्थन दे रहे जेजेपी और निर्दलीय विधायकों पर दबाव बना रखा है, उसके बाद कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग का भी डर अभी गठबंधन सरकार को सताने लगा है। हालांकि बीजेपी और जेजेपी समेत कांग्रेस ने अपने अपने विधायकों को व्हिप जारी कर हर हाल में अपने साथ रखने की कोशिश की है और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो समर्थन के लिए बीजेपी जेजेपी गठबंधन को 45 वोट की जरूरत है। वहीं गठबंधन सरकार अपने पक्ष में 55 वोट होने का दावा कर रही है। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता प्रीत किरण फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रीत किरण, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, पहले उत्तराखंड में एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली और उसके बाद अब हरियाणा से भी ऐसी ही खबरें सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल, कांग्रेस की ओर से ये अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है जिस पे चर्चा होगी और मतदान होगा। जिस तरीके से उत्तराखंड में बीजेपी के तमाम जो नेता थे अपने मुख्यमंत्री से और उनके कामकाज से कहीं ना कहीं नाराज दिखाई दे रहे थे, इसी वजह से बीजेपी ने मुख्यमंत्री बदलने का एक सुझाव रखा और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि अब यहाँ पर कांग्रेस ने एक बार अपनी मजबूती दिखाते हुए हरियाणा में अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आई है। कुल 88 विधायक हैं और सरकार को बने रहने के लिए 45 का जो आंकड़ा है वो पार करना होगा। हालांकि बीजेपी की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि 55 वोट उनके गठबंधन को मिल सकते हैं। जो गठबंधन है सरकार का वो मौजूद है। अभी सुबह 10 बजे से सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर हरियाणा की चर्चा शुरू होगी और उसके बाद वोटिंग होगी। तो अब ये देखना है कि क्या सरकार जो है वो अपने आंकड़े को, जो 45 का आंकड़ा है, वो बचा पाती है या नहीं। भाजपा की तरफ से जो मुख्य सचेतक है कंवर पाल और जसपा की ओर से जो मुख्य सचेतक है अमरजीत ढांडा, दोनों की तरफ से व्हिप जारी किया गया है। हालांकि जो कांग्रेस है मुख्य सचेतक, उनकी तरफ से बीबी पत्रा, उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि कांग्रेस के जो तमाम विधायक हैं वो सदन में मौजूद रहेंगे चर्चा के समय और वोटिंग के समय। बिल्कुल प्रीत किरण, देखिए ऐसी भी जानकारी है कि अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट करने की अपील लेकर किसानों ने 20 विधायकों के आवास को भी घेरा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से एक चर्चा जरूर की गई थी बीजेपी जिस तरीके से कर रही है उसको लेके कांग्रेस की तरफ से कि क्या कुछ रहेगी आगे की रणनीति, और इसी के मद्देनजर ये देखा गया जो किसान है वो कहीं ना कहीं नाराज है और इसका जो फायदा है वो बीजेपी कांग्रेस जो है उठाने जा रही है। तो फिलहाल अब ये देखना है कि कांग्रेस जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ रही है उसका फायदा कांग्रेस को होगा या फिर से एक बार जो हरियाणा सरकार है और वो अपनी जो मजबूती है वो कांग्रेस के सामने पेश करती है। सियासी हालात जरूर छिड़ गए हैं, चाहे वो हरियाणा की बात करें या जिस तरीके से उत्तराखंड में देखने को मिला। अब क्या बीजेपी यहाँ पर अपनी सरकार को बचा पाती है कि नहीं, ये आज करीबन 12-1 बजे तक साफ हो जाएगा कि क्या कुछ रहेगा हरियाणा में सियासी पारा। जी बिल्कुल, देखिए जेजेपी के वरिष्ठ विधायक देवेंद्र बबली ने भी पार्टी के व्हिप जारी करने पर यहाँ सवाल उठा दिया है। कड़े तेवर उन्होंने भी दिखाए और गठबंधन और खट्टर सरकार का साथ छोड़ने की नसीहत उन्होंने भी दे दी। तो लगातार ऐसी नसीहतें वहां मिलती हुई साफ नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, ये कहा जा रहा है कि जो कामकाज है उससे कहीं ना कहीं विपक्ष तो जिस तरीके से विरोध कर ही रहा है, अंदर खाने भी कहीं ना कहीं काफी जो बीजेपी के विधायक है वो नाखुश नजर आ रहे हैं जिस तरीके से खट्टर सरकार में फैसले लिए जा रहे हैं। और यही वजह है कि जो विपक्षी दल है कांग्रेस पार्टी मुख्य रूप से ये दावा कर रही है कि सरकार के पास
जो विधायक हैं उनका विश्वास तक हासिल नहीं है। लेकिन अब जब विधानसभा में चर्चा होगी, मतदान होगा, उसके बाद ही क्लियर होगा कि सरकार के पास कितने नंबर्स हैं और जिन आंकड़ों की बात कर रही है कि पक्ष में 55 वोट है, क्या वो मिल पाते हैं कि नहीं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस ने व्हिप जारी किए हैं। उत्तराखंड के बाद अब हरियाणा में भी सियासी घमासान।